कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंजलोचन पंचमुख कर पंचपदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 15 वर्ष तक जंगली जानवरों के साथ रहे थे और वह उनके साथ अपने परिवार के सदस्यों जैसा व्यवहार करते थे, इसलिए उन्हें बंदर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगले दिन रात के खाने के बाद सभी श्रद्धालु फिर से टेलीविज़न वाले घर में इकट्ठा हुए और रामायण देखनी शुरू की। इस बार बंदर भी वहीं था और उसने ध्यानपूर्वक वह पूरा भाग देखा। अब वह लोगों के साथ घुल मिल चुका था और उसने किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। वह बंदर कुछ दिनों तक स्वामी हरि के साथ ही रहा। वह रोज़ सुबह स्वामी जी के साथ गंगा नदी में स्नान करने जाया करता और फिर पगडंडी से होकर सैर करते हुए उन्हीं के साथ वापस लौट आता। स्वामी जी उसके साथ एक पालतू पशु की तरह स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। वह उसे खिलाते और फिर खुला छोड़ देते थे। स्वामी हरि ने कहा, मैं यह देखकर स्तब्ध था कि वो बंदर रामायण के वानर राज के खंड के पूरे होने तक हमारे साथ ही रहा। फिर वह वानर आखिरी बार मेरे साथ नदी तक गया। हमारे पास लौटने के रास्ते पर मैंने दूसरी प्रजाति के बंदरों को मुझे और मेरे वानर मित्र को चारों ओर घेरते देखा। स्वामी हरि ने उल्लेख किया कि उन बंदरों की आँखों को देखकर वह भी समझ गए कि वे इस अकेले वानर को मार डालेंगे। स्वामी जी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, मैं भागा व उस वानर की रक्षा करने हेतु उसे गले से लगा लिया। उन्होंने सभी बंदरों के व्यवहार में अंतर महसूस किया और उन्हें सावधान अवस्था में खड़ा पाया। तब वह अपने वानर मित्र को कुटिया के अंदर ले आए। कुटिया के अंदर पहुंचने पर स्वामी जी ने वानर से पूछा, कृपा कर मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो? ऐसा लगता है कि तुम यहाँ किसी उद्देश्य से ही आए हो। और तभी स्वामी जी के मन में यह तीक्ष्ण विचार आया कि उन्हें ध्यान करना चाहिए जिससे उन्हें उस वानर की वास्तविकता का भान हो जाए। जैसे ही स्वामी जी फर्श पर ध्यानावस्था में बैठे, वह वानर भी एक लकड़ी की बेंच पर ध्यानावस्था में बैठ गया। फिर दोनों ने एक साथ ध्यान करना आरंभ किया। यह उन दोनों के लिए एक क्षण था। जैसे ही स्वामी हरि के अंतर्ज्ञान ने वानर की वास्तविक पहचान प्रकाशित की, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी निगाह वानर पर पड़ी और वह वानर हवा में अंतर्ध्यान हो गया। वह वानर कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी रामायण का पाठ सुनने आए थे। जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी नीम करोरी बाबा जी महाराज जरूर सुनने जाते हैं। स्वामी हरि ने मुझे कभी उस वानर की पहचान नहीं बताई। उन्होंने यह मुझ पर छोड़ दिया कि मैं भी स्वयं ध्यान के माध्यम से इस बात का पता लगाऊं कि वह वानर कौन था। मैं बस इतना ही अंदाज़ा लगा पाया हूँ कि वह वानर अपने पूर्व जन्म में रामायण का कोई पात्र रहा होगा। स्वामी जी से एक रहस्यमय वानर से मिलने के इस अनुभव को सुनना मेरे लिए अत्यंत प्रेरणास्पद था।
बाबा जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। ते बन आनी करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन